कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अगर आप लोगों को याद होगा बेटा जी, हम लोगों ने कौन सा मेथड स्टार्ट किया था? बताओ शाबाश। वी स्टार्ट कौन सा बेटा मेथड किया था? लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने मेथड डिस्कस किया था। ठीक है, उसमें बेटा मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। फर्स्टली हम जो हमारी लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन थी वो कैसी थी? P इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू आर। ठीक है, वेयर पी क्यू आर क्या थे? हमारे फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, जहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखी हुई है किसकी? लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन की। उसके बाद बेटा जी इसको हम सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालते थे? कैपिटल पी क्यू एंड आर की। फिर बेटा जी हम क्या लिखते थे? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते थे हम लोग? डी एक्स अपॉन पी डी वाई ओवर क्यू डी जेड अपॉन आर। ठीक है, वहां से बेटा जी तीन हमारे पास थे, ये यहाँ से बेटा जी दो इक्वेशंस को इक्वेट करके ना किसी तरह हम लोग सोल्यूशन निकाल के तो फिर हम जनरल सोल्यूशन लिखते थे। द वे टू राइट अ जनरल सोल्यूशन इज फाई ऑफ u कॉमा v इज इक्वल्स टू 0 और u इज इक्वल्स टू फाई v। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा कंसेप्ट जब हम क्या लिखते थे? जनरल सोल्यूशन। ठीक है, अब बेटा लिखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो योर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज सॉल्व सॉल्व p इंटू वाई स्क्वायर माइनस q इंटू एक्स वाई, p इंटू वाई स्क्वायर माइनस q इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू x इंटू जेड माइनस टू वाई, x इंटू जेड माइनस टू वाई। ठीक है, पहले तो बेटा जी हम देखें अगर तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ही इन्वॉल्व। सो ये जो हमारी इक्वेशन होगी, सो दिस इज अवर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लैग्रेंजेस लीनियर है। सो बेटा अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अब, p इंटू पी प्लस क्यू इंटू क्यू इज इक्वल्स टू आर। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ अ कैपिटल P। कैपिटल P मेरा कितना आ गया? वाई स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है मेरी? दैट इज इक्वल्स टू माइनस Q। For the value for Q is equals to minus of xy and R is equals to R बेटा जी, R किसके इक्वल है? The value of R is equal to x z minus 2y। ठीक है, अब बेटा जी हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन p dy अपॉन q। ठीक है, dz अपॉन r। ठीक है, dz अपॉन r। अब बेटा जी चेक कीजिए आफ्टर राइटिंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा? dx अपॉन वैल्यू ऑफ p, वैल्यू ऑफ p कितनी है? y स्क्वायर। dy अपॉन q, q कितना है मेरा? माइनस एक्स वाई एंड dz अपॉन r एंड ये वैल्यू कितनी है? x इंटू जेड माइनस टू वाई। ठीक है, z माइनस टू वाई। अब बेटा जी चेक कीजिए हम लोग क्या करते हैं इसके बाद। अब बेटा जी हमने किसी ना किसी तरह यहाँ से दो सोल्यूशन फाइंड करें। हो सकता है हम इक्वेशन इक्वेट कर लें, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेट कर लें, सेकंड एंड थर्ड इक्वेट कर लें। हम लोगों ने बेटा क्या फाइंड करनी है? सोल्यूशन। तो फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन बेटा जी चेक कीजिए, अगर मैं देखो बेटा फर्स्ट टू इक्वेशंस कंपेयर करूं, dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस ऑफ एक्स वाई। तो बेटा वन y एंड y इज कैंसल आउट। मेरे पास क्या बच रहा है बेटा? I left with dx upon y is equals to minus dy upon x। ठीक है, अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो इस साइड क्या है? dx, यहाँ पे y साइड है, मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देती हूँ। x dx क्या रहेगा? इक्वल्स टू माइनस y dy। ठीक है, तो अब बेटा क्योंकि देखो अब तो डेरिवेटिव्स है, x के साथ dx है, y के साथ dy है, तो हम सिंपली क्या परफॉर्म कर देंगे? इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस बेटा जी कांस्टेंट लिखना है, कांस्टेंट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a अपॉन टू। ठीक है,
क्यों बेटा जी a/2 लिखा है? क्योंकि बाकी सारी जो मेरी टर्म्स है उनके ओवर में क्या है 2, कि जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन बेटा जी मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया है ओवर 2। तो बेटा मेरा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। सो दिस इज अवर फर्स्ट सोल्यूशन। अब बेटा आपने सेकंड सोल्यूशन फाइंड करने के लिए देखिए कौन सी दो टर्म्स कंबाइन कर सकते हैं। अगर बेटा मैं फर्स्ट एंड थर्ड को कंबाइन करूं उसमें देखो डी एक्स एंड डी जेड रह जाएगा, बट वेरिएबल तीनों के तीनों आ रहे हैं, एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, जेड भी आ रहा है। अब अगर बेटा मैं सेकंड एंड थर्ड को देखूं, माई सेकंड इक्वेशन इज डी वाई ओवर माइनस एक्स वाई, एंड थर्ड इक्वेशन क्या है डी जेड अपॉन x इंटू जेड माइनस टू वाई। ठीक है, एक बेटा जी ये x और x आपस में क्या हो गया कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या आ गया डी वाई अपॉन माइनस वाई इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन जेड माइनस टू वाई। बेटा देखो सिंप्लीफाई करना है तो y वाली टर्म्स जहाँ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव रिमूव करने इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो एक साइड चाहिए सारे। तो बेटा आई रीराइट दिस dy इंटू जेड माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई डी जेड। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू जेड डी वाई माइनस टू वाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई डी जेड। ठीक है, तो बेटा मैं इसको रीराइट करूंगी जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड इज इक्वल्स टू टू वाई डी वाई। ठीक है, अब बेटा आप जो फर्स्ट मैंने लिखा है वाई डी वाई प्लस वाई डी जेड, इसको बता सकते हैं हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ ये किसी का एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रहा है? शाबाश बताइए जल्दी जल्दी से। मैम कौन सा? बेटा ये वाली टर्म जेड डी वाई वाई डी जेड, ये किसी टर्म का एग्जैक्ट डेरिवेटिव। तो बेटा देखो आप लोगों ने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन में यहाँ पे z है, dy है, y है, dz है, तो देखो तो जरा कि ये किसी का एग्जैक्ट डेरिवेटिव तो नहीं बन रहा। मैम डेरिवेटिव और z अपॉन y, z अपॉन z इंटू सॉरी वाई, u इंटू v का फॉर्मूला हाँ है। u इंटू वी का, वेरी गुड हाँ नेहा, टू वाई डी वाई। अब बेटा जी हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन अब तो बेटा जी बहुत इजीली कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा जी यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे तो हमारे पास ओनली y है, साथ में क्या है dy। तो बेटा ये क्या आ जाएगा मेरे पास जेड वाई व्हेन आई परफॉर्म इंटीग्रेशन टू वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज अ v। ठीक है, टू एंड टू कैंसिल हो गए, जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v। तो ये आ गया मेरा सेकेंड सोल्यूशन। तो फिर बेटा जी हम जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, देन द जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सोल्यूशन कैसे आ जाएगा, फाई ऑफ जो हमारा फर्स्ट सोल्यूशन था फाई ऑफ यू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फाई ऑफ फर्स्ट सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा सेकंड सोल्यूशन जेड वाई माइनस वाई स्क्वायर is equal to 0। so this is our general solution। ये हमारा क्या आ गया जनरल सोल्यूशन। हाँ जी बेटा एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल, जल्दी से पूछो बेटा अगर इसमें कोई डाउट है, जल्दी से चेक कर लो। ये हमारी इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन से हमने पी क्यू और आर निकाले, फिर हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन ली, फिर बेटा जी उसको हम लोगों ने किया है सॉल्व। शाबाश चेक कीजिए। एनी डाउट? अरुण, नकुल, नो मैम। नकुल
मैम चेक कर रहा हूँ मैम, एक सेकंड में। ओके ओके, देख लो बेटा। करवाऊं बेटा नेक्स्ट? यस मैम। चलो लिखिए कि बेटा जी सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब बेटा मैं इसको डायरेक्टली पी क्यू और आर आपको पता चल गए होंगे वो कितने हैं। दिस इज अवर कैपिटल पी, ये जो हमारा है कैपिटल पी आ गया। दिस इज अवर कैपिटल क्यू, और ये बेटा जी हमारा क्या आ गया है, आर। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं बेटा जी। ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, dx ओवर dx ओवर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, तो dy ओवर वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स एंड dz ओवर क्या रहेगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब बेटे आप लोगों के पास ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी हुई है, जरा चेक करके बताओ बेटा जी। अगर आप यहाँ से बाय ग्रुपिंग टर्म्स कंबाइन करते हो, फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, तो क्या कोई दो वेरिएबल की टर्म में डेरिवेटिव और उसकी टर्म में आ रहा है? बताइए शाबाश। कैसा आ रहा है कि सिर्फ दो ही वेरिएबल हो और दो जैसे डी एक्स डी वाई हो तो सिर्फ एक्स और वाई हो, या डी वाई डी जेड हो तो सिर्फ एक्स और जेड हो, ऐसा कुछ ऑब्टेन हो रहा है? नो मैम। नो ना। सो बेटा इस नो केस मैम। में हम लोगों ने और अनदर इक्वेशंस फाइंड करनी होती है बेटा। उसके लिए देखो, अगर मैं dx माइनस डी वाई करूँ, dx माइनस डी वाई, ठीक है, dx माइनस डी वाई करूंगी, दिस माइनस दिस क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जेड एक्स। ठीक है बेटा, क्या फाइंड कर रही हूँ मैं, dx माइनस डी वाई। अब बेटा मैं इसी टर्म को सॉल्व कर रही हूँ सिंपली, ठीक है, dx अपॉन डी वाई, तो dx माइनस डी वाई किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू, बेटा यहाँ पे मैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला मैं बेटा जी अप्लाई करूंगी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो क्या बन जाएगा ये मेरे पास, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, जो बेटा जी मेरी नेक्स्ट टर्म है वहां से मैं z कॉमन लूंगी तो वो मेरे पास क्या रह जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है बेटा, अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, dx माइनस डी वाई मेरा कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, अगर कॉमन आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड। अब बेटा सिमिलरली देखो, दो सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड करने होते हैं। ठीक है, मैं अगर बेटा करूं dy माइनस dz, आप लोग चेक करके चाहे चेक कर लेना बेटा, dy माइनस dz किसके इक्वल आएगा, y माइनस z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली बेटा अगर हम dz माइनस dx फाइंड करेंगे तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू z माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर बेटा हमारे पास डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन के सॉल्यूशन ना आए तो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन करके कोई नई इक्वेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड कर पाए। तो बेटा जी अब अगर मैं पूरी इक्वेशन को देखूं, मेरे पास क्या है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, एंड नेक्स्ट मेरे पास क्या है, dz अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
उसके बाद क्या इक्वेशन है, dx माइनस dy के ओवर में क्या है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और बेटा यहाँ पे क्या है, dy माइनस dz अब ओवर y माइनस z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, dz माइनस dx ओवर क्या है, z माइनस एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब बेटा देखो फर्स्ट थ्री को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब बेटा ये मेरी आ गई टोटल ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। सो बेटा अब फ्रॉम दिस टोटल ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर मैं बेटा इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लूं, पहले थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ को, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, dx माइनस dy ओवर x माइनस y इज इक्वल्स टू dy माइनस dz ओवर y माइनस z, ठीक है। क्योंकि बेटा ये दोनों टर्म सेम है, वो क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट, ठीक है। अब बेटा देखो, अब क्या हम इसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ जी नेहा और अरुण बताइए आंसर क्या बेटा, जो अब मैंने लास्ट में इक्वेशन लिखी है उसकी हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं? यस मैम, कर क्या सकते आंसर हैं। आएगा? कैसे करोगे मैम अगर? इंटीग्रेशन के साथ हम्म, अरुण जल्दी बताना है अरुण, मैंने बेटा यस मैम, कर सकते हैं मैम। कर सकते हैं, यस मैम। यस कर सकते हैं बेटा ये। क्योंकि बेटा अगर हम देखेंगे x माइनस वाई का डेरिवेटिव कितना होगा, dx माइनस dy, y माइनस z का डेरिवेटिव कितना होगा, dy माइनस dz। तो जब हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे बेटा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके न्यूमिनेटर में बटा है, इसका फंक्शन इसके न्यूमिनेटर में बटा है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, log ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू log ऑफ y माइनस z। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस करना ही होता है। लेट अस सपोज, क्योंकि बेटा सारी टर्म्स इन टर्म्स ऑफ लॉग है तो लॉग की टर्म में ही मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ। लॉग x माइनस वाई माइनस लॉग y माइनस z इज इक्वल टू लॉग ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जी क्या आ जाएगा मेरे पास, लॉग ऑफ x minus y over y minus z is equal to log a, which implies x minus y over y minus z किसके इक्वल आ गया, that is equals to a। फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। अब बेटा ऑन द सेम लाइन अब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, मैंने इक्वेशन इक्वेट की थी कौन सी, फोर्थ एंड फिफ्थ। चाहे बेटा आप फिफ्थ एंड सिक्स्थ कर लो, चाहे सिक्स्थ एंड फोर्थ कर लो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। मैं बेटा जी अब करनी हूँ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ एंड सिक्स्थ को बेटा जब मैं इक्वेट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, dy माइनस dz अपॉन y माइनस z इज इक्वल्स टू dx माइनस dy अपॉन dy minus dz over y minus z, dz minus dx dz minus dx over z minus x। सेम बेटा डेरिवेटिव बन रहे हैं, लॉग में आ जाएगा log ऑफ y minus z, log ऑफ y minus z is equals to log of z minus x प्लस क्या आ जाएगा, log of b। इसको बेटा जी सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, log of y minus z over z minus x is equal to log of b, ठीक है। So by right from this
तो y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इसके इक्वल आ गया, दैट इज इक्वल्स टू b। दो सोल्यूशन आ गए। देन हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो कितना आ जाएगा, देन द जनरल सोल्यूशन इज फाई ऑफ, जो फर्स्ट सोल्यूशन है x माइनस वाई ओवर y माइनस जेड, y माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बेटा जी जो क्वेश्चन था हमारा ये था डिफरेंट, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हम लोग dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू, dz अपॉन आर को सॉल्व नहीं कर रहे थे। इसमें पहले बेटा जी हमने इसको एक और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, कैसे dx माइनस dy फाइंड करके, dy माइनस dz फाइंड करके, उससे बेटा जी फिर जो हमारे पास इक्वेशन आई है उनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया। काइंडली बेटा चेक दिस स्लाइड। चेक करो बेटा इसको, फिर मैं आगे करती हूँ। मैम ये 6 इक्वेशंस नहीं बनी है, वो एक बार रिपीट कर दो। हाँ बताती हूँ बेटा, ये बेटा इक्वेशन हम लोगों ने क्यों बनाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था बेटा जी, अगर हम लोग डायरेक्टली देखें, डायरेक्टली तो नहीं सॉल्व हो रही ना dx अपॉन x, जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में सॉल्व की थी, तो इसलिए बेटा जी हमने उनको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, या नई इक्वेशंस बनाई है। कैसे की है, dx माइनस dy, न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो और डिनोमिनेटर में से डिनोमिनेटर। देखो dx माइनस dy करेंगे, दिस माइनस दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। बेटा अब जब माइनस का साइन आ जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। फिर यहाँ से बेटा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो कर दिया। बाकी दो टर्म्स में से z कॉमन आ रहा था, वो ले लिया x माइनस वाई, इसको ऐसे रीराइट कर दिया। अब बेटा जी क्योंकि हमने यहाँ से सोल्यूशन जो फाइंड करने होते हैं, वो कितने सोल्यूशन फाइंड करने होते हैं, 2 सोल्यूशन। सो फॉर फाइंडिंग द अदर 2 इक्वेशंस हमने dy माइनस dz कर दिया और dz माइनस dx कर दिया, फिर ये आ गया हमारे पास। चेक करो बेटा, नेहा मैम जो 6 इक्वेशंस नहीं बनी वो वाला कह रही हूँ मैं, ये dx अपॉन x स्क्वायर माइनस ये yz। एक मिनट बेटा, ये जो इक्वेशंस बना दी अब मैंने है ना 6, यहाँ तक पता चल गया। मैम यही लाइन पूछनी है कैसे बनी। ये कैसे लिखी हुई है लाइन, यस मैम। बेटा देखो 3 तो जो मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वो लिख दी। 3 बेटा जी जो हमने नई फाइंड की है आफ्टर द सब्ट्रैक्शन, एक तो ये हो गई dx माइनस dy अपॉन दिस, दूसरी सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे dy माइनस dz अपॉन, और थर्ड ये होगी, ये लिखी है बेटा 3 ऑक्सिलरी इक्वेशन, बाकी 3 जो हमने यस मैम। सब्ट्रैक्शन करके ऑब्टेन की थी। ठीक है, फिर बेटा देखो ये तीनों से तो हमारे पास पहले भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था, फिर हमने यहाँ पे ग्रुपिंग कर दी, पहले हमने इन दोनों का ग्रुप कर दिया, जब इन दोनों को ग्रुप किया ये टर्म कैंसिल हो गई। ठीक है, उसको सॉल्व कर दिया। फिर बेटा आप चाहे इसको और इसको कंबाइन कर दो, इसको आपके पास दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार फिर। अरुण Yes, ma'am. क्लियर है बेटा, बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बताओ बेटा पता चला। यस मैम। बेटा तभी बोलती हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आएंगे, वही सिंपल थोड़ी ना आएंगे। अब बेटा जी जो हमारा नेक्स्ट मेथड है दैट इज अ मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, वो कौन सा है हमारा, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स।
अब बेटा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में हमारे पास क्या होगा कि डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे भी डायरेक्टली सोल्यूशन नहीं आ रहा था, ठीक है, तो बेटा हमने जो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको कोई सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स फाइंड करने हैं जिसके साथ जो हमारी इक्वेशन है वो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। क्या फाइंड करने हैं? सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। वो मल्टीप्लायर्स बेटा हमने कैसे फाइंड करने हैं कि जो हमारी फिर इक्वेशन होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इनटू द इंटीग्रेबल फॉर्म। लेट अस सपोज बेटा मेरे पास ये इक्वेशन थी dx ओवर p dy अपॉन q dz अपॉन r, ठीक है। अब बेटा लेट अस सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लायर फाइंड करती हूँ l m एंड n, l इंटू dx प्लस m इंटू dy प्लस n इंटू डी जेड अपॉन क्या आ जाए, ओवर क्या आ जाए, l इंटू पी प्लस m इंटू क्यू प्लस n इंटू z इज इक्वल टू 0। बेटा ऐसे हम लोगों ने मल्टीप्लायर फाइंड करने हैं कि अगर हमारी जो इक्वेशन होगी ऑक्सिलरी पास से डायरेक्ट सोल्यूशन ना आए तो हम इक्वेशंस को ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करें, ठीक है, कि जो हमारी इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और हम लोग उसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर पाए। क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर जब 0 आ गया तो दैट मीन्स एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और इसकी हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। सो इसको मैं फर्स्टली आपको एक एग्जाम्पल के साथ ही बताती हूँ। राइट डाउन बेटा जी, के लिए एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। सॉल्व ये एग्जाम्पल हमने कंप्लीट करनी है। एम जेड माइनस एन वाई इंटू करली जेड अपॉन करली एक्स प्लस एन एक्स माइनस एल जेड इंटू करली जेड अपॉन करली वाई इज इक्वल्स टू एल वाई माइनस एम एक्स, एल वाई माइनस एम एक्स। सो फर्स्टली बेटा आप देखो कली z अपॉन कली x का मीनिंग क्या है, p, ठीक है। तो ये हो गया मेरा p, ये क्या हो गया q। तो लैग्रेंजियस लीनियर फॉर्म है। यहाँ पे आप ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, दिस इज अवर कैपिटल p, दिस वैल्यू इज अ कैपिटल q एंड दिस वैल्यू इज अ कैपिटल r, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगी, dx अपॉन एम जेड माइनस एन वाई, ठीक है, और dy अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड और dz अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स। अगेन बेटा जो हमारी प्रॉब्लम बन रही है कि हम लोग डायरेक्टली ऑक्सिलरी इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है बेटा जी, क्योंकि देखिए ऑक्सिलरी इक्वेशन इतनी डिफिकल्ट है, अगर मैं फर्स्ट दो को कंबाइन करूं या इन दोनों को कंबाइन करूं, इनको मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रही। तो बेटा अब मैं यहाँ पे एक सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स फाइंड करने की कोशिश करती हूँ कि मैं इन इक्वेशंस को किसी के साथ मल्टीप्लाई करूं और वो मेरा इजीली से सिंप्लीफाई हो जाए। अगर बेटा जी मैं जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है dx उसको x के साथ मल्टीप्लाई करूं, वाई डी वाई जेड डी जेड फाइंड करूं तो क्या आंसर आएगा, बताओ जरा। आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करके बताओ, इसको x के साथ करो, इसको y के साथ करो, इसको z के साथ करो और फिर ऐड करके बताओ क्या आ रहा है। शाबाश, बताओ बेटा क्या आ रहा है। मल्टीप्लाई करके बताइए। बेटा इस डिनोमिनेटर का टर्म को x के साथ करो, इसको y के साथ, इसको फिर ऐड करके बताओ। मैम 0। 0, वेरी गुड। मैम 0। 0, हाँ 0 आ रहा है। अब बेटा ऐसे ही मैं एक और लिख रही हूँ, देखो यहाँ से अब मेरे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जब देखो x के साथ dx है, y के साथ y है, z के साथ dz है,
तो जब मैं इंटीग्रेशन करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस वाई स्क्र अपॉन 2 प्लस जेड स्क्र अपॉन 2 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ए। ठीक है बेटा, ए कांस्टेंट है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी फिर भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो मैं इसको लिख देती हूँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इज इक्वल टू ए डैश। ठीक है, वेयर ए डैश मेरा कितना है, दैट इज इक्वल्स टू 2a। अब बेटा ये तो एक सोल्यूशन आया, मुझे जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए कितने सोल्यूशन रिक्वायर्ड हैं, 2 सोल्यूशन। अब बेटा अगर मैं करूं एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, करो जरा कि ये भी एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड। फर्स्ट को एल के साथ मल्टीप्लाई करो, सेकंड को एम के साथ मल्टीप्लाई करो, थर्ड को एन के साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। जल्दी से आंसर बताओ बट जल्दी बेटा। बोलो। नेहा, नकुल, अरुण, जल्दी बताओ बेटा। मैम 0 0। तो दैट 0 मीन्स कि बेटा आपने जो दो सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स फाइंड किए, पहले हमने इक्वेशंस को किसके साथ मल्टीप्लाई किया था, एक्स वाई और जेड के साथ। अब किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, एल एम एंड एन के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास क्या आ गया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू बी। जब मैं इंटीग्रेशन करूँ तो फर्स्ट सोल्यूशन आ गया है हमारे पास, सेकंड सोल्यूशन आ गया है, तो जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, सो द जनरल सोल्यूशन इज जनरल सोल्यूशन फाई ऑफ यू, फर्स्ट सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कॉमा सेकंड सोल्यूशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोबारा बताती हूँ बेटा, यहाँ पे जब हमने किया इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा बेटा, वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, हमने बेटा क्या फाइंड किए हैं यहाँ पे, सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। जो हमने फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स फाइंड किया है वो क्या था बेटा जी, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेटा चेक करो, हम लोगों ने जो फर्स्ट सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स है वो क्या था, एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि बेटा हमने इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, एक्स वाई जेड के साथ, और हमारी डिनोमिनेटर टर्म क्या आ गई है, 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड कर लिया। फिर बेटा जी जो सेकंड सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स है वो हमने क्या फाइंड किया है, एल एम एंड एन। ठीक है, कि फर्स्ट इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, एल के साथ, सेकंड को एम के साथ, और थर्ड को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, एन के साथ, और फिर उसको क्या किया है हम लोगों ने, सिंपलीफाई। देखो बेटा इसमें अगर कोई प्रॉब्लम, शाबाश। कई बार बेटा इक्वेशंस ऐसी होंगी जो डायरेक्टली सॉल्व नहीं होंगी, तो हमें क्या फाइंड करने पड़ेंगे, सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। शाबाश बेटा, ठीक है, 1 मिनट। चलो मैं एक न्यूमेरिकल लिखती हूँ, ये आप लोगों ने कल मेरे साथ क्लास में डिस्कस करना है, मैंने पूछना है आप लोगों ने किया है कि नहीं। ठीक है, y माइनस जेड अपॉन y माइनस जेड अपॉन वाई जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स इंटू क्यू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है, P पता चल गया होगा आपको, कैपिटल Q पता चल गया, कैपिटल R पता चल गया। ठीक है, इसको बेटा जी सॉल्व, सॉरी